हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पायल जब रेडी होने लगती है तो तभी अनन्या पायल को देखने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या है। तो तभी अनन्या बोलती कुछ भी नहीं, क्या होगा। तो पायल बोलती, तो मुझे देख क्यों रहे हो। तो अनन्या बोलती कि अरे मेरी आँख है, मेरी नज़र जा रही है तो देख रही हूँ मैं तुम्हें, तो क्या हो गया। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, तुम नहीं देख सकते मुझे, मैं रेडी हो रही हूँ ना। हाँ, मैं अपने कपड़े पहन रही हूँ ना। हाँ, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे करके। मत देखो, तुम दूसरी साइड पे मुंह करके रहो, मुझे तो रेडी होने दो। तो तभी अनन्या बोलती नहीं, मैं तो देखूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम वॉशरूम पे जाके कपड़े पहनो ना, इधर पे क्यों पहन रही हो। मेरी तो नज़र जाएगी ना, मेरे सामने अगर ऐसे कपड़े बदलोगी तो मेरी तो नज़र जाएगी ना। मैं दूसरी साइड पे नज़र नहीं कर सकता ना, मेरी नज़र चली जाती है। पायल, समझो बात को। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाओ वॉशरूम पे चले जाओ ना। तो तभी पार्वती नहीं, मैं वॉशरूम पे जाके नहीं चेंज करूँगी अपने कपड़े, मैं इधर पे ही पहनूंगी अपने कपड़े। तुम मेरी तरफ देखना बंद करो, ठीक है, और दूसरी साइड पे अपनी मुंह करो। अगर तुम मुझे ऐसे करके देखे ना तो मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी अरे 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 अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो। ठीक ठीक है ना, ठीक है ना, मैं दूसरी साइड पे मुँह करी हूँ ना, करी हूँ ना। तुम पहनो ना, पहनो ना, पहनो। मैं दूसरी साइड पे मुँह करती हूँ। तो अनन्या दूसरी साइड पे अपनी मुँह कर लेती है। उधर पे पार बोलती कि हाँ, ऐसे ही रहना, ठीक है, बिल्कुल भी मत देखना मेरी तरफ। तो अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं देखूँगी, नहीं देखूँगी, तुम पहन लो, पहन लो। तो अनन्या दूसरी तरफ अपने मुँह करके रहती है और इधर पे पायल अपने कपड़े पहन लेती है। और पायल का कपड़े जब पहनना हो जाता है तो तभी पायल बोलती है कि हाँ, आप घूम सकते हो, मेरा पहनना हो गया कपड़े। तो तभी अनन्या पायल की तरह घूमती है और बोलती कि अब चले। तो तभी पायल बोलती क्या, क्या चले, अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ ना, रुको। तो तभी अनन्या बोलती अब क्या करना है तुम्हें। तो पायल बोलती अब क्या करना है मतलब, मुझे रेडी होना है ना। तो तभी अनियमित कि रेडी होना हो गया ना, कपड़े पहनना हो गया ना, रेडी तो हो गई, अब क्या करोगी। तो पार्वती अरे तुम चुप रहो, तुम ऐसे करोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं बोल रही हूँ अनन्या। तो तभी अनियमित अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, जल्दी मैं बैठी हूँ, करो। तो तभी पार्वती कब फिर से जल्दी, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर सकती। तो तभी अनियमित अच्छा पापा ठीक है, चिल्ला क्यों रही हूँ, ठीक है, धीरे 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 तैयार हो जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, धीरे धीरे पायल। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है, चुपचाप बैठे रहो और कुछ बोले भी ना, फिर से कुछ भी बोले ना तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं कह रही हूँ। तो तभी मैंने बोलती अच्छा अच्छा पापा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अनन्या ये बोल के अनन्या चुपचाप बैठी रहती है बेड पे। उधर पे पायल रेडी होने लगती है, वो अपने बाल संवरती है, फिर वो रेडी होने लगती है। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखे जा रही थी और जब पायल रेडी हो ही जा रही थी, तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल हुआ। तो ये पायल बोलती फिर से, रुको ना, तुम देख रहे हो ना मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं नहीं जाऊँगी, जाओ तो, मुझे गुस्सा दिला दे रहे हो। तो अरे अरे ठीक है, तुम रेडी हो ना, कितना मेकअप करती हो। तो तभी पार्वती की क्या क्या बोला तुमने। तो नहीं ना, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तुम जो करी करो ना, करो, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक ठीक है पायल, तुम रेडी हो जाओ धीरे धीरे। हाँ। तो तभी पार्वती क्या हाँ ठीक है, चुपचाप बैठे रहो। तो तभी अनुमति हाँ ठीक है ना। तो इधर पे पायल रेडी हो रही थी और इधर पे अनन्या पायल की तरफ देखे जा रही थी और अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर ऐसे रखी हुई थी और पायल को देखे जा रही थी कि पायल कब अनन्या को आके बोलेगी कि जाने के लिए वो तैयार होगी है। लेकिन इधर पे पायल तो तैयार हो ही जा रही थी और इधर पर अनन्या वैसे बैठी ही रहती है। तो पायल जब तैयार हो जाती है तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और अनन्या को बोलती कि चलो चलते हैं। तो तभी अनन्या अपने गालों से हाथ हटाती है और पायल की तरफ देखती है और बोलती कि हाँ, हो गया ना। तो ये पायल बोलती हाँ हो गया, चलो, क्या है, चलो जल्दी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो।
तो अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और पायल को बोलती है ठीक है तो चलो। तो पायल और अनन्या ये दोनों रूम से बाहर निकल आते हैं। रूम से बाहर निकल के नीचे हॉल की तरफ आते हैं और हॉल की तरफ आके ये दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और अनन्या गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे आके बैठ जाती है और इधर पे पायल बाहर खड़ी रहती है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि क्या हुआ, बैठो। तो तभी पायल बोलती कि तुम ना बहुत बदल गए हो अनन्या, बहुत बदल गए हो तुम, पता है तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या क्या बदल गया, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हुआ है फिर से, क्या हो गया, अरे बैठो ना। तो तभी पायल बोलती कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। तो तभी ये बोल के पायल जाने लगती है। तो तभी अनन्या गाड़ी से उतर के पायल के पास आती है और पायल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि कहाँ जा रही हो तुम, चलो, क्या हुआ है तुम्हें। तो तभी पायल बोलती कि तुम बदल गए हो अनन्या, पहले तुम क्या करते थे। तो अनन्या बोलती कि पहले मैं क्या करता था, क्या हुआ, क्या मैं बदल गया, क्या बोले जा रही हो पायल। तो तभी पायल बोलती कि छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो तुम, मुझे नहीं जाना। तो मैंने बोलती क्या है पायल, क्या हुआ है, मुझे बोलोगी, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ ऐसे क्यों कर रही हो, चलो ना। तो तभी पायल बोलती कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना। तो मैंने बोलती क्या हुआ है, बोलोगी, हाँ क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या हो गया है। तो पायल बोलती क्या हो गया मतलब क्या है, तुम पूरे बदल गए हो, पहले तुम क्या करते थे, पहले तुम गाड़ी का दरवाज़ा खोलते थे मेरे लिए और मुझे बिठाते थे, उसके बाद तुम बैठते थे गाड़ी पे, अब तुमने क्या किया, सीधा खुद ही गाड़ी के अंदर बैठ गए और मुझे बोल रहे हो बैठने के लिए। तुम पूरे बदल गए हो अनन्या, पूरे बदल गए हो तुम, मुझे नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना। तो तभी अनन्या बोलती ओह अच्छा, ओह सॉरी सॉरी पायल, मैं भूल गया। तो तभी पायल बोलती क्या भूल गए। तो अनन्या बोलती हाँ ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी, ठीक है ना, मैं खोल रहा हूँ ना तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा, चलो चलो। तो पायल बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती क्या है पायल, चलो ना, मैं खोल रहा हूँ ना। तो पायल बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोली तब तुम बोल रहे हो, तुम्हें याद आया, मैं याद दिलाई तब तुम्हें याद आया। तो तभी अनन्या बोलती अरे 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 पायल पायल सॉरी ना, गलती होगी ना, सॉरी मैं भूल गया ना, बोलो ना, सॉरी माफ़ कर दो ना, चलो 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 इधर आओ, मैं खोल रहा हूँ ना तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा, इधर आओ। तो अनन्या पायल का हाथ पकड़ के गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट के दरवाजे के पास आती है गाड़ी के, फिर वो दरवाजे को खोलती है और पायल को बोलती कि बैठो। तो तभी पायल बोलती कि हाथ छोड़ो मेरा। तो ओह हाँ, तो अनन्या पायल का हाथ छोड़ देती है और अनन्या जब पायल का हाथ छोड़ देती है तो तभी पायल गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ, बैठो, बंद क्यों की गाड़ी का दरवाज़ा, क्या हुआ। तो पायल बोलती कि मैं खुद खोलूँगी, खुद ही बैठूँगी। तो पायल ये बोल के गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, फिर वो बैठ जाती है गाड़ी के अंदर और दरवाजे को बंद कर देती है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, ऐसे क्यों करी हो, माफ़ भी कर दो ना। तो तभी पायल बोलती कि जाना है कि नहीं जाना है तुम्हें, हाँ बैठो जल्दी गाड़ी पे आके। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, ठीक है मैं बैठ रही हूँ। तो अनन्या गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे आके बैठ जाती है, फिर पायल को बोलती कि क्या है पायल, माफ़ कर दो ना, क्यों गुस्सा कर रही हो इतना। तो देवी पायल बोलती कि तुम जाओगी कि नहीं जाओगी, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। तो मैंने बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या गाड़ी स्टार्ट करती है, फिर वो पायल को लेके निकल जाती है एक रेस्टोरेंट की तरफ और इधर पे पायल चुपचाप बैठी रहती है दूसरी तरफ मुँह करके। तो तभी अनन्या गाड़ी चलाते जाते पायल को बोलती कि पायल क्या है, माफ़ भी कर दो ना, गलती होगी ना, सॉरी, पक्का मैं याद रखूँगा, मैं भूल गया था, अब बात भी कर लो मुझसे, बात करो ना, क्या है पायल, क्यों कर रही हो।
पायल बात करो ना। तो इधर पे पायल छुपी रहती है, दूसरे साइड पे अपना मुँह करके रहती है। उधर पे अनन्या गाड़ी चला रही थी। तो अनन्या जब देखती है कि पायल कुछ भी नहीं बोल रही है, तो तभी अनन्या गाड़ी चलाते जाते वो एक जगह पे आके गाड़ी को रोक देती है। तो तभी पायल अनन्या की तरफ घूमती और बोलती क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती कि अब रुको, मैं अभी अभी आ रहा हूँ, ठीक है तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये बोल के अनन्या गाड़ी से उतर जाती है। फिर वो एक फूलों के दुकान के पास जाती है और उधर पे जाके पायल के लिए फूल खरीदने लगती है। और उधर पे पायल गाड़ी पे बैठी हुई थी। तो अनन्या पायल के लिए फूल खरीद लेती है। और वो जब गाड़ी के पास आ ही रही थी, तो तभी अनन्या के गाड़ी को एक गाड़ी आके बहुत ज़ोर से धक्का मार के वो गाड़ी निकल जाता है। और इधर पे पायल गाड़ी का कांच तोड़ के वो सीधा रास्ते पे गिर जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या फूल लेके आई रही थी। तो अनन्या जब ये देखती है, तो अनन्या के हाथों से वो फूल गिर जाता है और अनन्या दौड़ के पायल के पास आती है। तो वो देखती है कि पायल के सिर से बहुत खून निकल रहा है। तो अनन्या बहुत डर जाती है और अनन्या पायल का सिर लेके अपनी गोदी पे रखती है और बोलती है पायल को, पायल 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 तुम ठीक हो ना पायल, पायल पायल तुम ठीक हो ना पायल, पायल बात करो मुझसे, पायल 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 बात करो मुझसे, पायल 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 पायल। तो इधर पे पायल की आंखें थोड़ी थोड़ी खोली रहती है। तो पायल अनन्या का नाम लेके बोलने लगती है कि अनन्या अनन्या मुझे 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 बहुत मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अनन्या अनन्या। तो पायल ये बोल के पायल का आँख बंद हो जाता है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, पायल बात करो मुझसे, पायल 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 बात करो मुझसे, पायल पायल बात करो मुझसे, पायल पायल तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, पायल 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 बात करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, मैं अभी लेके जाऊँगा, मैं अभी लेके जाऊँगा। तो तभी उधर पे बहुत सारे गाड़ी रुक जाते हैं और तभी एक गाड़ी से एक इंसान उतरता है। उतर के अनन्या के पास आता है और आके बोलते कि अरे अरे बेटा बेटा बहुत खून निकल रहा है सिर से, अरे बेटा चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जल्दी चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ 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 चलिए चलिए। तो अनन्या पायल को लेके उस इंसान के गाड़ी पे बैठ जाता है और वो इंसान हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और हॉस्पिटल पे पहुंच के ही वो इंसान गाड़ी रोकता है और गाड़ी रोकी अनन्या और वो इंसान दोनों मिलकर पायल को हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर लेके जाके सीधा पायल को आईसीयू में ले जाते हैं। डॉक्टर सब लोग थे उधर पे, तो सब लोग मिलके सीधा आईसीयू में लेके जाते हैं पायल को। और उधर पे अनन्या आईसीयू के बाहर ही खड़ी रहती है और अनन्या अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उधर पे वो इंसान भी था। तो वो इंसान अनन्या के शोल्डर पे अपना एक हाथ रखता है और बोलता है कि बेटा बेटा इतना मत रो बेटा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो तुम उठो उठो। तो वो इंसान अनन्या को उठा दे और अनन्या को उठा के पास में एक बेंच था, तो उधर पे बिठा देते हैं अनन्या को। फिर वो इंसान भी बैठ जाता है और इधर पे अनन्या बहुत रोए जा रही थी। तो तभी वो इंसान अनन्या को बोलते कि अरे बेटा कुछ भी नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगा, तुम इतना मत रो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो तुम्हारा घर वालों को तुम कॉल करके बोल दो हाँ यहाँ पे आने के लिए। तो उधर पे अनन्या बहुत ही रोए जा रही थी। अनन्या उस इंसान का बातों का एक भी जवाब नहीं दे रही थी, वो बहुत ही रोए जा रही थी। तो तभी अनन्या के फ़ोन रिंग होने लगता है। तो इधर पे
अनन्या का कुछ भी होश नहीं रहता। अनन्या रोए जा रही थी और इधर पे वो इंसान अनन्या को बोलते कि अरे बेटा बेटा फ़ोन करे, तुम्हें कोई कॉल करे, बेटा बात कर लो। तो तभी अनन्या रोए जा रही थी। तो तभी वो इंसान अनन्या के पॉकेट से फ़ोन निकालता है अनन्या का और कॉल को रिसीव करता है और बोलता है कि हेलो। तो तभी उधर से अनन्या की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, अरे साक्षी का लड़की हुई है अनन्या, पायल कहाँ है? पायल को मैं कॉल लगा रही हूँ, पायल के फ़ोन में कॉल नहीं जा रहा, क्यों अनन्या? तो तभी वह इंसान अनन्या की मम्मी को बोलते कि मैं अनन्या नहीं हूँ, मैं अनन्या के साथ ही हूँ। तो दरअसल ये हुआ है। तो वो इंसान सब कुछ बता देता है अनन्या की मम्मी को। तो तभी उधर से अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या क्या अब क्या पायल 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 ठीक है ना? हाँ, अब आप अनन्या कहाँ है? हाँ, अनन्या कहाँ है? तो तभी वो इंसान बोलता है कि वो तो रोई जा रही है, कब से इधर पे बैठ के कुछ भी नहीं बोल रही है, वो तो बहुत ही रोई जा रही है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि आप ना आप प्लीज़ उसके पास ही रहना। हाँ, आप प्लीज़, आप जो भी है आप प्लीज़ उसको छोड़ के कहीं भी मत जाना, उसके पास ही रहना। हाँ, हम लोग दरअसल तो सब कुछ बता देते हैं अनन्या की मम्मी उस इंसान को। तो तभी वो इंसान बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इधर पे ही हूँ, मैं अनन्या के साथ ही रहूँगा, ठीक है, आप लोग आ जाइए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ हाँ, हम लोग कल ही आ रहे हैं, हम लोग कल के फ़्लाइट से ही आ जाएंगे, हम लोग कल के फ़्लाइट से आ जाएंगे। आप प्लीज़ उसके साथ रहिएगा प्लीज़। और मुझे खबर देना। हाँ, अब मुझे खबर देना पायल ठीक है कि नहीं, मुझे खबर देना, वो उसका हालत कैसा है। हाँ। तो तभी वो इंसान बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इधर पे ही हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा कॉल करके, ठीक है, और मैं इसके साथ ही हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत कीजिए, आप लोग आ जाइए, ठीक है, आप लोग कल ही आ जाइए यहाँ पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ ठीक है, ठीक है, आप प्लीज़ अनन्या को संभाल के रखना। हाँ, और मुझे खबर देते रहना आप प्लीज़। तो तभी वो इंसान बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको खबर देता रहूँगा, ठीक है। अभी तो उसे आईसीयू में लेके गए हैं, जैसे ही डॉक्टर बाहर आएंगे तो मैं डॉक्टर से पूछ के मैं आपको बता दूँगा फ़ोन करके, ठीक है, सब कुछ बताता रहूँगा मैं आपको, आप टेंशन मत कीजिए, आप कल ही आ जाइए यहाँ पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ 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 ठीक है। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी कॉल को कट कर देती है। तो अनन्या की मम्मी और सब लोग ही हॉस्पिटल पे थे। पायल की मम्मी भी थी, पायल के पापा भी थे, साक्षी के पापा और साक्षी की मम्मी भी थी और आकाश भी था। तो अनन्या के पापा भी थे उधर पे, तो सब लोग ही थे हॉस्पिटल पे। तो तभी अनन्या की मम्मी कॉल कट कर देने के बाद अनन्या की मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो तभी अनन्या की मम्मी को जब देखते कि सब लोग की अनन्या की मम्मी रो रहे, तो तभी अनन्या के पापा अनन्या की मम्मी के पास आते हैं और आके बोलते कि क्या हुआ है? तो तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? हाँ, कि क्या हुआ है? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि पायल का। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि क्या हुआ है पायल को? क्या हुआ है? बोलो मुझे, क्या हुआ है? तो तभी अनन्या की मम्मी सब कुछ बता देते हैं। तो तभी अनन्या के पापा सब लोग जब ये सुनते हैं तो तभी सब लोग ही बहुत ही टेंशन करने लगते हैं। और पायल की मम्मी जब ये सुनती है तो पायल की मम्मी बेहोश हो जाती है। तो तभी पायल की मम्मी को पायल के पापा पकड़ते हैं, सब लोग पकड़ के बिठाते हैं और सब लोग पानी देते हैं पायल के मम्मी के मुंह पे। तो पायल की मम्मी को होश आता है और पायल की मम्मी बोलती मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे मेरी बेटी के पास लेके चलो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि अरे आप इतना मत रोइए, हाँ हम लोग
कल कल के फ्लाइट से ही चले जाएंगे, कल के फ्लाइट से ही जाएंगे हम लोग। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो तभी आकाश बोला हाँ हाँ मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि नहीं नहीं बेटा नहीं, साक्षी 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 का ख्याल रखना, तुम यहाँ पे, तुम मत जाओ, तुम यहाँ पे रहो। तो तभी आकाश बोलती क्या क्या मम्मी, मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ? हाँ नहीं नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊँगा आप लोगों के साथ कल। नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती नहीं नहीं बेटा, तुम साक्षी का ख्याल रखना इधर पे, साक्षी हॉस्पिटल पे है ना अभी। साक्षी को अभी कुछ मत बताओ आकाश, हाँ साक्षी को कुछ मत बताओ तुम, हाँ हम लोग सब लोग निकल जाएंगे इधर से कल ही। तुम साक्षी को कुछ भी मत बताना, ठीक है अभी, हाँ। और साक्षी को होश आने दो, साक्षी का होश आए तो कोई भी कुछ नहीं बताएगा साक्षी को, ठीक है। और अभी अभी उसका डिलीवरी हुई है, कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। वो जब आकाश तुम उसको जब घर पे लेके जाओगे तब उसको बताना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना आकाश, साक्षी को कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं बताएगा। तो इधर पे ये लोग ऐसे बातें करते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या हॉस्पिटल पे बैठी हुई थी, आईसीयू के बाहर ही, आईसीयू के रूम के बाहर ही वो बैठी हुई थी और वो इंसान भी बैठा हुआ था और इधर पे अनन्या रोई जा रही थी। तो तभी बहुत देरी बाद ही एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता है और एक वो डॉक्टर जब आईसीयू से बाहर निकलता है तो अनन्या जब उस डॉक्टर को देखते हैं तो तभी अनन्या उस डॉक्टर के पास आ जाता है और आकर बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर ठीक है ना, हाँ पायल ठीक है ना, हाँ। तो तभी वो डॉक्टर बोलता है कि अभी कुछ नहीं कह सकते दरअसल। तो तभी अनन्या उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कि क्या 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 कुछ नहीं कह सकते, क्या क्या बोल रहे, हाँ उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उससे कुछ भी हुआ ना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इधर पे आपको जिंदा मार दूंगा। उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर, आप समझे, हाँ कैसे भी करके हो उसे ठीक करिए, कैसे भी करके हो। तो तभी अनन्या जब ऐसे करके उस डॉक्टर से बात करी थी और उस डॉक्टर का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी, तो तभी वो इंसान जब ये देखता है तो तभी वो इंसान उठ के चला आता है अनन्या के पास और अनन्या का हाथ उस डॉक्टर के कॉलर से हटा देता है और बोलता है हटो तुम हटो, क्या क्या कर रहे हो, अरे शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम शांत हो जाओ, क्या हुआ है डॉक्टर 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 क्या हुआ है डॉक्टर, ठीक है ना, हाँ। तो तभी डॉक्टर बोलता है कि वो तो वो डॉक्टर डर जाता है और वो डर के बोलता है कि अब वो दरअसल वो पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, वो दरअसल उनका सिर से बहुत ब्लड निकल चुका है, तो हम लोगों ने ब्लड दिया है, तो उनको होश नहीं आया है अभी भी, उनको जब तक होश नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते। तो तभी अनन्या जब ये सुनती है तो अनन्या अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है पायल का नाम लेते हुए। तो तभी वो इंसान डॉक्टर को बोलते हैं कि अब डॉक्टर क्या मिल सकते हैं हम लोग। तो तभी डॉक्टर बोलता है कि हाँ मिल सकते हैं, लेकिन उनको आईसीयू से दूसरे रूम पे शिफ्ट करना के बाद। तो तभी वो इंसान बोलते कि ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तो तभी वो डॉक्टर चला जाता है और इधर पे अनन्या के पास वो इंसान आता है और आके अनन्या को उठाता है और बोलते कि उठो बेटा उठो, उठो। तो ये बोल के अनन्या को वो इंसान उठाता है और बोलते कि अरे बेटा मत रो, इतना इतना मत रो, उसे होश आ जाएगा, तुम इतना मत रो, वो ठीक हो जाएगी, तुम उससे मिलोगे, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ मैं मिलूँगा, मैं मिलूँगा। तो तभी वो इंसान बोलती हाँ हाँ तो थोड़ा रुक जाओ, आईसीयू से उसे दूसरे रूम पे शिफ्ट किया जाएगा, तो तब मिल लेना, ठीक है, तब जाके तुम मिल लेना, ठीक है। तुम अब यहाँ पे बैठो,
बैठो यहाँ पे। तो वो इंसान अनन्या को साइड पे बिठा देता है और वो इंसान भी बैठ जाता है अनन्या के पास। तो पायल को थोड़ी देर बाद ही आईसीयू से दूसरे रूम पे शिफ्ट किया जाता है। तो जब पायल को दूसरे रूम पे शिफ्ट किया जाता है तो तभी वो इंसान अनन्या को बोलता है कि अब बेटा तुम जाओ, जाके मिलो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैं जाऊँगा। तो अनन्या ये बोल के वो चली जाती है। जिस रूम पे पायल को रखा गया था उस रूम पे अनन्या चली जाती है। और इधर पे वो इंसान का हाथों में अनन्या का ही फ़ोन था। तो वो इंसान अनन्या का फ़ोन लेके अनन्या की मम्मी को कॉल कर देता है और कॉल करके सब कुछ बता देता है। फिर वो इंसान कॉल को कट कर देता है और वो इंसान बैठा ही रहता है वहाँ पे ही, हॉस्पिटल पे बैठा रहता है। और इधर पे अनन्या पायल के रूम पे जाती है और रूम के अंदर वो घुस गई। वो पायल के पास जाती है और जाके वो देखती है कि पायल के सिर पे पट्टी की हुई है और पायल के हाथों पे स्लाइन लगी हुई है। तो अनन्या जब पायल को ऐसे देखती है तो तभी अनन्या बहुत ही ज़्यादा ही रोने लगती है और पायल को बोलती है कि पायल 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 बात करो पायल, पायल बात करो पायल। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं नहीं भूलूँगा ना, मैं नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं मैं नहीं भूलूँगा। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँगा। मैं भूल गया था ना, आज 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 मैं भूल गया। तो मुझे 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 तुम मार सकती हो ना, मैं भूल गया ना। इतना क्यों गुस्सा करी हो, इतना क्यों नाराज़ हो मुझसे? हाँ, इतना क्यों नाराज़ हो? हाँ, बात करो, हाँ बात करो मुझसे ना। सॉरी ना, नहीं करूँगा ना, मैं नहीं करूँगा ना, नहीं करूँगा। मुझसे बात करो ना, नहीं करूँगा। आँख खोलो ना अपनी। क्यों 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 नाराज़ हो इतना कि तुम मुझे देख भी नहीं रही हो? हाँ, देख भी नहीं रही हो ना, बात भी नहीं कर रही हो मुझसे। हाँ, तुम इतना नाराज़ हो गए मुझसे। हाँ, मैं नहीं करूँगा ना, मैं कभी भी नहीं भूलूँगा, नहीं भूलूँगा। और तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मुझे सज़ा दे सकते हो ना। हाँ, मैं तुम्हारी सब बात मानूँगा, मैं तुम्हारी सब बात मानूँगा। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं सब बात मानूँगा ना, सब बात मानूँगा। मैं तुम एक बात जो बोलोगे वही बात मैं एक बात में करूँगा। मैं बार-बार बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है बात। तुम एक बार बोलोगे ना, मैं वो बात ही मान जाऊँगा एक बारे में ही। मैं पक्का बोल रही हूँ ना, मैं पक्का बोल रही हूँ ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा ना। मैं सब बात मानूँगा ना, मैं सब बात मानूँगा ना। बात करो ना मुझसे, मुझसे बात करो ना। क्यों रोती हो, क्यों? बात करो ना मुझसे पायल, पायल ऐसे मत रहो ना पायल, बात करो मुझसे प्लीज़। तो अनन्या जब देखती है कि पायल फिर भी कुछ नहीं बोल रही तो अनन्या और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो रोते रोते अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगती है। तो तभी वो इंसान रूम के बाहर ही था, हॉस्पिटल के उस रूम के बाहर ही था। तो वो इंसान रूम के अंदर आ जाता है और आके अनन्या के पास आता है और आके अनन्या को उठाता है और बोलता है कि बेटा 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 उठो बेटा, बेटा इतना मत रो बेटा, ठीक ठीक हो जाएगी ना वो। तो तुम उठो, इतना मत रो, उठो। तो ये बोल के वो इंसान अनन्या को उठा देता है और उठा के खड़ा कर देता है और बोलता है कि बेटा इतना मत रो ना, ठीक ठीक हो जाएगी ना वो। हाँ, ठीक हो जाएगी ना। तो तभी अनन्या बोलती कि वो बात नहीं कर रही है, पता है आपको, पता है वो मुझसे रूठी है। मैं उसकी कोई बात नहीं मानता हूँ, कोई बात नहीं मानता हूँ। मैं भूल जाता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं आज भूल गया था, मैं भूल गया था। आज तो मेरे ऊपर वो गुस्सा हो गई थी। मैं मेरे से बहुत गुस्सा है, अभी भी यही बात कर रही है, बहुत नाराज़ है।
वो बहुत नाराज़ है मेरे से, बहुत नाराज़ है। लेकिन लेकिन मैं उसको ठीक मना लेता हूँ। उसे 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 मानना पड़ेगा ना, मैं उसको ठीक मना लूँगा, मैं ठीक मना लूँगा। मैं भी देखती हूँ वो कितने देर तक मेरे से रूठ के रह सकती है। मुझसे बात नहीं करती, मैं भी देखूँगी। वो मुझसे बात करेगी, उसे बात करना पड़ेगा। उससे बात ज़रूर करेगी, मुझे पता है। वो मुझे परेशान करने के लिए वो ऐसा करी है। वो मुझे परेशान करने के लिए करी है, मुझे बस पता है ना। वो सब जानबूझ के करी है, वो सब जानबूझ के करी है। मुझे परेशान करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए मुझे पता है ना। वो मुझसे बात करेगी, मुझे करना पड़ेगा। वो ये सब जानबूझ के करी है। वो मुझसे बात नहीं कर रही है। वो मुझसे बात नहीं, मुझे तरफ देख भी नहीं रही है। वो मुझसे जानबूझ के कर रही है। मुझे परेशान कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। मुझे परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है मुझे। वो बात करेगी, उसे करना पड़ेगा। वो नहीं रूठ सकती मुझसे, इतना नहीं रूठ सकती, नहीं रूठ सकती। तो वो इंसान जब देखता है कि अनन्या बहुत ही रो रही है, तो तभी वो इंसान अनन्या को बोलते कि अब बेटा बेटा, अब इतना मत रो बेटा, वो ठीक हो जाएगी, उसको होश आ जाएगा। तुम इतना मत रो ना बेटा, ठीक हो जाएगा। चलो चलो बाहर जाते, चलो। तो तभी अनन्या बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। मैं मेरे भाई को छोड़ कर नहीं जाने वाला। मैं इधर पे रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा मैं। उसे मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं उसे ज़रूर मनाऊँगा, मैं उसको मना लूँगा, मैं उसको मना लेता हूँ। मैं कुछ भी करके मना लूँगा। मैं उससे बात करूँगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझसे बात करनी पड़ेगी। मैं भी देखूँगा वो कितने देर तक मुझे नाराज़ रह सकती है, कितने देर तक नाराज़ रह सकती है, मैं भी देखूँगी। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो तभी वो इंसान बोलता है कि अच्छा बेटा, ठीक है, लेकिन इतना मत रो ना। हाँ, इतना मत रो। तुम तो बैठो यहाँ पे बैठो। हाँ, यहाँ पे बैठो। तो ये बोल के वो इंसान अनन्या को पार्क के बेड के सामने एक चेयर था, तो वहाँ पे बैठा देता है और बोलता है कि बेटा, तो तुम यहाँ पे ही बैठो। हाँ, यहाँ पे बैठ के रहो, ठीक है। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। और बेटा, इतना मत रो ना। हाँ, इतना मत रो। हाँ, तुम देखो, ठीक है, यहाँ पे बैठ के देखो। हाँ, उसे होश आता है कि नहीं। अगर उसे होश आए तो बेटा मुझे बुला देना, ठीक है। मैं डॉक्टर को बुला दूंगा, ठीक है। बेटा तुम यहाँ भी बैठो, इतना मत रो। हाँ, इतना मत रो, ठीक है। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पे बैठो। हाँ, लेकिन मत रो बेटा इतना। हाँ, ठीक है। अगर उसे होश आए तो बुलाना, ठीक है। तो ये बोल के वो इंसान चला जाता है रूम से बाहर, और वो बाहर वेट करने लगता है। और इधर पे अनन्या बैठी रहती है पायल के सामने ही, और अनन्या रोए जा रही थी। तो अनन्या पायल का हाथ पकड़ लेती है, जिस हाथों पे स्लाइन नहीं लगा हुआ था वो हाथ पायल का पकड़ लेती है अनन्या, और बोलती कि सॉरी ना। हाँ, सॉरी ना, अब तो बात कर लो ना। हाँ, सॉरी ना पायल, पायल नहीं करूँगा ना पायल, सॉरी ना, अब तो बात करो मुझसे। हाँ, अब तो बात करो ना। हाँ, देखो देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, कि मैं तुम्हारा हर बात मानूंगा। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ना पायल। पायल, बात कर लो ना मुझसे। हाँ, क्यों नहीं बात कर रही हो? मैं तब देख भी नहीं रही हो तुम। हाँ, अपनी आँख बंद करके हुई हो। हाँ, इतना गुस्सा आ गया मेरे ऊपर। हाँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। हाँ, मैं भूल के, हाँ, मैं भूल गई, तो तुम इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो मुझे। हाँ, इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो तुम मुझे। हाँ, हाँ, मैं बहुत परेशान हो जा रहा हूँ ना। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना पायल। पायल, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा पायल। मुझे अब तो परेशान मत करो ना इतना। हाँ, इतना परेशान मत करो ना। अब मत करो ना। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ ना। मेरी बात मान लो ना। हाँ, देखो ना, मेरी तरफ देखो ना, बात करो ना मुझसे पायल, बात करो पायल, पायल बात करो मुझसे पायल, पायल प्लीज़, पायल, पायल,
पायल बात करो ना, देखो ना मेरी तरफ, बात करो ना मुझसे, पायल प्लीज प्लीज पायल। तो अनन्या पायल के पास ऐसे ही बैठ के रोए जाती है। उधर पायल का होश नहीं आता है। उधर पे अनन्या रोए जाती है पायल के पास बैठ के, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि वो इंसान बाहर ही बैठा रहता है और पायल का होश आने का इंतज़ार करता है। तो ऐसे ही देखते देखते जब सुबह हो जाती है तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या के मम्मी, अनन्या के पापा, साक्षी के पापा और साक्षी की मम्मी और पायल के पापा और पायल की मम्मी, ये लोग सब लोग ही सुबह की फ़्लाइट पकड़ते हैं और सुबह की फ़्लाइट पकड़ के सीधा आ जाते हैं वहाँ पे दूसरे कंट्री पे, जिधर पे अनन्या आई है तो उधर पे आ जाते हैं। और वहाँ पे आके ये लोग, जब इन लोगों का फ़्लाइट लैंड करता है तो वहाँ पे आके ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकल के ये लोग सीधा हॉस्पिटल पे आ जाते हैं, जिस हॉस्पिटल पे पायल है तो उस हॉस्पिटल पे आ जाते हैं ये लोग सब लोग। और उस हॉस्पिटल पे आके ये लोग सब लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और आके उस इंसान से मिलते हैं। और उस इंसान से मिलने के बाद अनन्या के मम्मी पूछते हैं कि अनन्या किधर पे है। तो तभी वह इंसान बोलता है कि वो तो पायल के पास ही है, पायल को अभी भी होश नहीं आया है तो वो उसके पास ही है। आप लोग चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया है। तो अनन्या उसके पास ही बैठी हुई है। आप लोग चाहे तो पायल से मिल सकते हैं, और हाँ, पायल से मिल लीजिए। और आप लोग सब लोग मिलने के बाद अनन्या को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। वो कल से ही नहीं सोई है, पूरी रात जगी हुई थी और रोए जा रही है वैसे करके, और वो अभी भी रोए जा रही है। उसका तबीयत ख़राब हो सकता है, तो उसको लेके आप थोड़ा घर पे लेके जाइए उसको, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि मेरी बेटी के पास मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी, मुझे जाना है, मेरी बेटी के पास जाना है, मुझे मेरी बेटी के पास लेके चलो, मुझे जाना है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, हम दोनों जाते हैं, हम दोनों ही जाएंगे, चलिए। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, तो आप दोनों जाइए, अब हम लोग जाएंगे बाद में। तो तभी साक्षी के मम्मी बोलती कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी पायल को देखने के लिए, मैं भी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ ठीक है, तो तुम भी जाओ, तो तुम लोग जाओ, जाके मिल के आओ, उसके बाद हम तीनों जाएंगे, ठीक है, आप तीनों जाइए। तो तभी अनन्या के मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी, ये तीनों चले जाते हैं पायल जिस रूम पे थी। और इधर पे अनन्या के पापा, पायल के पापा और साक्षी के पापा उस इंसान से कुछ बातें करने लगते हैं, और डॉक्टर से भी बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या वैसे ही बैठी हुई थी पायल के पास ही, और वो रोए जा रही थी, पायल का हाथ पकड़ी हुई थी, वो रोए जा रही थी बहुत ही। तो तभी पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी और अनन्या की मम्मी, ये तीनों आ जाते हैं रूम के अंदर, और आके अनन्या के पास आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। और पायल की मम्मी जब पायल को देखते हैं तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ये, ये क्या ये क्या हो गया मेरी बेटी को, ये क्या हो गया मेरी बेटी को। तो ये बोल के पायल की मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो तभी अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी पायल की मम्मी को शांत करवा रहे थे, और अनन्या की मम्मी पायल की मम्मी को बोलती कि अरे अरे आप ऐसे मत कीजिए ना, आप ऐसे मत कीजिए, आप देखिए, आप ऐसे करेंगे तो अनन्या को कौन संभालेगा, हम लोग को तो संभालना पड़ेगा ना अनन्या को। हाँ, आप ऐसे मत रोइए ना, हाँ उसको तो देखिए ना, हाँ अनन्या की हालत देखिए, हाँ आप ऐसे 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 अगर करेंगे तो वो कैसे ठीक रहेगी, उसे देखिए, वो कितनी रो रही है, उसे तो संभालना पड़ेगा ना हम लोगों को ही। हाँ
उसे तो हम लोग ही संभालना पड़ेगा ना। आप इतना मत रोइए ना। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। पायल को पायल को होश आ जाएगा। पायल को होश आ जाएगा। आप इतना मत रोइए ना। आप इतना मत रोइए। अब और अनन्या को भी हम लोगों को बात करना चाहिए। अनन्या से अनन्या को शांत करवाना चाहिए हम लोगों को। आप इतना मत रोइए, इतना मत रोइए आप। तो ये बोल के पायल की मम्मी को शांत करवा देते हैं अनन्या की मम्मी। और अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलते हैं कि अब बेटा अनन्या, हाँ बेटा इतना इतना मत रो ना। हाँ, पायल को होश आ जाएगा ना। पायल को कुछ भी नहीं होगा ना। हाँ अनन्या, देखो देखो, हम सब आए हैं इधर पे, सब लोग आ गए। हम लोग, कुछ भी नहीं होगा पायल को। पायल ठीक हो जाएगी ना बेटा। तो ये बोल के अनन्या की मम्मी अनन्या के सिर पे अपने एक हाथ रख देती है और अनन्या को बोलने लगती है ये बातें। तो तभी अनन्या जब सब लोगों को देखती है, पायल की मम्मी को और साक्षी की मम्मी को और अपनी मम्मी को जब देखती है, तो तभी अनन्या बोलती है कि आप लोग आ गए। आप लोग आ गए। हाँ, मम्मी मम्मी मम्मी, आप लोग देखिए ना। आप लोग देखिए ना, ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। ये मुझसे रूठी हुई है। मम्मी मुझसे रूठी हुई है। मैं ना भूल गई थी। मैं भूल गई थी ना। मैं कल ना मैं गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोली ना, इसके लिए, इसलिए ये मुझसे इतना रूठ गई। मैं बोली कि मैं भूल गई थी ना, मैं नहीं खोली ना। मैं पहले जाके गाड़ी में बैठ की थी, तो इसलिए ये इतना गुस्सा है मेरे ऊपर। मुझसे बात भी नहीं करी और मैं इसकी बात नहीं सुनता ना। ये एक बार बोलती है तो मैं एक बार में इसकी कोई बात नहीं सुनता ना। मुझे बहुत बार बोलना पड़ता है मुझे। मैं तब सुनता हूँ ना। इसलिए इसलिए ये ऐसा करिए। और मैं भूल गया ना कल, इसलिए ऐसा करिए मेरे साथ मम्मी। ये ऐसा करिए, ये मुझे सता रही है मम्मी। ये सब कुछ जानबूझ कर रही है, मुझे सता रही है मम्मी। देखिए ना, बहुत गुस्सा है। इतना क्या गुस्सा कर रही है। आप लोग बोलिए ना पायल को, बोलिए ना, समझाइए ना उसे, समझाइए ना। मैं तो माफ़ी मांग रही हूँ ना। मैं तो माफ़ी मांग रही हूँ, बात ही नहीं कर रही। मैं तो देख भी नहीं रही है, देख भी नहीं रही है। आप लोग समझाइए ना पायल को, बोलिए ना, बोलिए ना मुझे माफ़ कर देने के लिए। मैं नहीं करूँगा ना, नहीं करूँगा। मैं सब बात मानूंगा ना मम्मी, सब बात मानूंगा ना। आप लोग बोलिए ना, पायल को बोलिए ना मुझसे बात करने के लिए, मुझे देखने के लिए। मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। बोलिए ना, आप लोग समझाइए ना इसे। क्यों सता रही है इतना मुझे इतना क्यों सता रही है ये, मुझे इतना क्यों रुला रही है। हाँ, ये क्यों सता रही है मुझे बोलिए ना। इसे बोलिए, इसे बोलिए मुझसे बात करने के लिए और मेरी तरफ देखने के लिए। आप लोग बोलिए इसे भी बोलिए, इसे समझाइए। आप लोग समझाइए। मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना। समझाए ना इसे समझाइए ना आप लोग, प्लीज़ हम लोग समझाइए ना मम्मी। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती, अरे अरे अनन्या, बेटा बेटा, ठीक है ना। पायल बात करेगी ना। हाँ, पायल बात करेगी ना। हाँ हाँ करेगी, वो ठीक हो जाएगी ना। उसे होश आ जाएगा। तो तुम इतना मत रोना। हाँ अनन्या, बेटा बेटा इतना मत रोना। देखो हम लोग सब लोग आ गए ना इधर पे। हाँ, हम लोग सब लोग इधर पे हैं। हाँ, तो तुम अभी इतना मत रो ना। हम लोग सब लोग यहाँ पे ना। और हाँ, तुम इतना क्यों रो रही हो। और चलो ना। तो हम लोग इधर पे आए हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। पायल ठीक हो जाएगी, पायल को होश आ जाएगा ना। तो बेटा, तो तुम चलो चलो हम लोग के साथ चलो। बाहर चलो। तो थोड़ा चलो हम लोगों के साथ थोड़ा। और पायल ठीक हो जाएगी ना। चलो, हम लोग तुम्हें घर लेके जाते हैं ना। इधर पे सब लोग है ना। चलो तुम मेरे साथ चलो घर पे। थोड़ा रेस्ट कर लोगे। हाँ अनन्या, इतना मत रहो ना। पायल ठीक हो जाएगी ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। मैं नहीं जाने वाला। मैं पायल को छोड़ के कहाँ जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा। मैं इधर में रहूँगा नहीं। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा। आप लोग समझाइए उसे। हमें उससे समझाइए। आप लोग बात करने के लिए बोलिए। मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पर रहूँगा। आप लोग समझाइए ना उसे, बोलिए ना बात करने के लिए। आप लोग बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना उनसे बात करने के लिए, मैं सब देखने के लिए। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, मांग रहा हूँ ना, माफ़ी मांग रहा हूँ ना।
तो अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी बहुत समझाते हैं अनन्या को, तो अनन्या फिर भी नहीं मानती। अनन्या रोई जा रही थी, तो पायल की मम्मी भी समझाती है अनन्या को, तो तब भी अनन्या नहीं मानती है। अनन्या बैठी रहती है पायल के पास। अनन्या बात नहीं मानती। अनन्या रोई जा रही थी पायल के पास बैठे हुए, और इधर पे अनन्या की मम्मी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी ये तीनों रूम से बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकल के ये लोग सीधा सब लोग के पास आते हैं और आके अनन्या के पापा को बोलते हैं कि अनन्या की मम्मी की अनन्या कोई भी बात नहीं सुन रही है, वो तो रोई जा रही है, वो तो रोई जा रही है, वो अम्मा की बात ही नहीं मान रही है, वो वहाँ से आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो पायल के पास ही रहने चाहती है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि तो ठीक है ना, उसे रहने तो उसके पास, वो नहीं आने वाली, वो नहीं आने वाली, वो पायल को छोड़ के नहीं आएगी, वो उसके पास ही रहेगी, तुम्हें पता है ना। हाँ, वो पायल से बहुत प्यार करती है और उसे हम लोगों से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, हम लोगों से ज़्यादा बहुत तकलीफ़ हो रही है उसको। वो वो नहीं आने वाली, वो नहीं आने वाली, जब तक पायल का होश नहीं आएगा वो तब तक नहीं चुप होने वाली, वो तब तक रोई जाएगी, वो तब तक ऐसे करती रहेगी जब तक पायल को होश नहीं आता। अनन्या अनन्या वैसे ही करेगी, मुझे पता है। वो नहीं आने वाली पायल के पास से, उसे कोई भी नहीं समझा सकता है, कोई भी नहीं। उसको रहने दो पायल के पास ही, ठीक है। हम लोग जाते हैं पायल को जाके देख के आते हैं, लोग इधर पे रहो, ठीक है। तो ये बोल के अनन्या के पापा, साक्षी के पापा और पायल के पापा तीनों जाते हैं और जाके मिल के आते हैं पायल से, और अनन्या से भी अनन्या को बहुत समझाते हैं, लेकिन अनन्या नहीं मानती। अनन्या रोए जा रही थी, अनन्या रोना बंद ही नहीं कर रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी, अनन्या रोए जा रही थी। और ये तीनों उधर पे बात करके आ जाते हैं उनसे बाहर, और बाहर आके सब लोग वेट करने लगते हैं पायल का होश आने का। और इधर पे अनन्या बैठी रहती है पायल के सामने ही, और वो रोए जा रही थी। तो अनन्या रोते रोते पायल को बोलती कि पायल पायल तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना। हाँ, तुम अभी भी तुम गुस्सा ही रहोगी। हाँ, अभी भी गुस्सा रहोगी। हाँ, इतनी नाराज़गी है मेरे ऊपर। हाँ, इतनी नाराज़गी है ना, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, बोलो, बहुत बहुत सॉरी, मांगा ना बहुत बहुत सॉरी, मांगा ना। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ पायल, तुम बात करो मुझसे, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ पायल, प्लीज़ पायल, सॉरी पायल, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम बात करो मुझसे, तुम देखो मेरी तरफ पायल। तो अनन्या ये बोल के पायल के हाथ को छोड़ देती है और अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है और पायल के पैर जाके पकड़ लेती है और पायल को बोलती, पायल पायल उठ जाओ ना, पायल पायल प्लीज, पायल उठ जाओ पायल, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगा ना, सॉरी ना, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा, मैं कोई बात नहीं भूलूंगा, मैं तो तुम्हारी सब बातें मानूंगा, प्लीज ना पायल उठ जाओ ना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ पायल, प्लीज ना पायल, प्लीज उठ जाओ पायल, प्लीज उठ जाओ पायल, प्लीज पायल उठ जाओ ना। तो अनन्या जब पायल का पैर पकड़ती है तो तभी पायल का पैर थोड़ा सा हिलता है, तो तभी अनन्या जब देखती है कि पायल का पैर थोड़ा सा से हिला है, तो तभी अनन्या पायल का पैर पकड़ी रहती है और पायल को बोलती, पायल 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 बात करो ना मुझसे, पायल 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 तुम ठीक हो ना पायल, पायल मुझसे बात करो पायल, पायल, हाँ पायल, पायल 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 नहीं करूँगा ना पायल, सॉरी ना, पैर पकड़ो ना, नहीं करूँगा ना पायल, पायल उठ जाओ पायल, प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज प्लीज उठ जाओ प्लीज। तो तभी पायल का हाथ भी थोड़ा सा हिलता है, तो तभी अनन्या पायल का पैर छोड़ देती है
और अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और पायल का हाथ पकड़ती है और बोलती है पायल 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 बात कर लो पायल पायल प्लीज पायल प्लीज प्लीज बात करो ना प्लीज ना प्लीज सॉरी तो नहीं करूँगा ना हाँ नहीं करूँगा ना पायल पायल बात करो पायल पायल प्लीज पायल पायल बात करो मुझसे प्लीज पायल प्लीज बात करो ना पायल। तो अनन्या ये बोल के पायल का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और वो उसे सिर पे रखती है अपने और वो रोने लगती है ये बोल के। तो तभी पायल धीरे धीरे अपनी आँख खोलती है और वो जब अनन्या को अपने सामने देखती है तो वो अनन्या को धीरे से बुलाने लगती है कि अनन्या। तो तभी अनन्या जब पायल की आवाज़ सुनती है तो तभी अनन्या अपने सिर को उठाती है और जब देखती है कि पायल की आँख खुली हुई है और पायल ने उसे बुलाया तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल 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 तुम ठीक हो ना हाँ ठीक हो ना तुम। तो ये बोल अनन्या अपना एक हाथ पायल के गाल पर से रखती है और बोलती कि तुम ठीक हो ना हाँ हाँ सॉरी ना मैं नहीं करूँगा ना तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी थी यार सॉरी ना पता है मैं कितना डर गई थी पता है मैं बहुत डर गई थी ना बात क्यों नहीं करी थी यार हाँ हाँ बात क्यों नहीं करी थी यार मैं बहुत डर गई थी ना हाँ ऐसे कोई करता है क्या हाँ इतना क्यों सता रही हो मुझे हाँ इतना क्यों सता रही थी हाँ मैं कितना डर गई थी आप पता है सॉरी मैं हमेशा कभी भी नहीं करूँगा ना मैं नहीं भूलूंगा ना कुछ भी नहीं भूलूंगा मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा ना हाँ सब बात मानूंगा लेकिन मुझसे नाराज मत हो मुझसे नाराज मत रहो ना हाँ नाराज मत रहो ना सॉरी सॉरी नहीं करूँगा हाँ नहीं करूँगा हाँ तुम रुको मैं अभी सब लोगों को बुला के लेके आता हूँ सब लोग आए पता है घर से सब लोग आए इधर पे मैं अभी सब लोगों को बुला के लेके आता हूँ तो तुम लोग तो ये बोल के अनन्या पायल के गालों से अपने हाथ हटाती है और पायल का हाथ छोड़ती है। फिर अनन्या सीधा रूम से बाहर निकल आती है। रूम से बाहर निकल के ही वो सब लोग के पास आती है और बोलती है कि पायल पायल को होश आ गया पायल को होश आ गया मैंने पायल को बना लिया पायल 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 बात करिए पायल को होश आ गया। तो ये जब सब लोग सुनते हैं तो तभी अनन्या की मम्मी बोलते कि क्या पायल को होश आ गया। तो तभी वो इंसान होता पता तो इंसान बोलते अजय तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। तो ये बोलकर वो इंसान चला जाता है और डॉक्टर को बुला के लेके आता है और डॉक्टर आता है और वो आके सीधा रूम के अंदर चला जाता है और इधर पे सब लोग बाहर खड़े रहते हैं। तो अनन्या बोलती है कि मैं पायल के पास जाऊँगा मैं जाऊँगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा रुको डॉक्टर गए ना हाँ देखने के लिए डॉक्टर बाहर आ जाए उसके बाद तुम चले जाना पायल के पास फिर से ठीक है हाँ थोड़ा उधर पे रुको हाँ डॉक्टर को देखना दो पायल को हाँ पायल को अभी होश आया ना बेटा हाँ देखने दो डॉक्टर को। तो तभी ठीक है हाँ हाँ मम्मी ठीक है हाँ मम्मी ठीक है। तो इधर पे सब लोग खड़े रहते हैं अनन्या भी सब लोग के साथ ही खड़ी रहती है। तो तभी डॉक्टर थोड़ी देर बाद ही उनसे बाहर आता है और तभी अनन्या के पापा डॉक्टर से पूछते कि क्या हुआ डॉक्टर ठीक है ना। तो तभी डॉक्टर बोलते कि हाँ ठीक है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि तो क्या हम लोग पायल को ले जा सकते हैं। तो तभी डॉक्टर बोलते कि अब नहीं आज नहीं आप उनको कल लेके जा सकते हैं आज नहीं लेके जा सकते आप। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि हाँ ठीक है। तो डॉक्टर ये बोल के चले जाते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं पायल के पास जा रहा हूँ मैं पायल के पास जा रहा हूँ। तो ये बोल के अनन्या पायल के पास चली जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।